Hello friends, I am Ashish and I have got All India rank 437 in CLAT and I have logged GNLU Gujarat. For me, since my relatives live there, I could have got NLU Jodhpur, but I have logged Gujarat and I have got All India rank 9 in BHU and I am from Muzaffarpur. I have studied in Law Prep Tutorial Muzaffarpur and Abhishek sir and his team, especially Abhishek sir and Sagar Joshi sir helped me a lot, and since I am from village, so they helped me in during lockdown when everything was stopped. So I am very thankful to Mr. Abhishek sir and his team, Mr. Himanshu sir and Law Prep Tutorial. Hi Ashish, Hello sir. a heartiest congratulations to you. You are selected in one of the top NLU, that is GNLU Gandhinagar. Thank you sir. Lot of thanks to you. आशीष, आपने ये क्लैट एग्जाम के बारे में कब आपको पता चला और कब आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर मैं 12th के बाद बहुत सारे पेपर्स पढ़ता था, तो मैं बहुत सारे लॉ के बारे में देखता था, तो मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता था और मैं सोचता था कि मुझे भी ये नियम पता होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो पाता, इसलिए मैंने लॉ फील्ड को सेलेक्ट किया 12th के बाद। तो आपने 12th के बाद सेलेक्ट किया, लेकिन देखा गया कि काफी बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल में जाते हैं, तो आप इंजीनियरिंग मेडिकल में ना जाकर के क्लैट में क्यों आए? सर स्पेशली मेनली ये है कि मैंने प्रैक्टिकल कभी देखा नहीं इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में। आपको पढ़ाते हैं कि ये केमिकल है, ये रिएक्शन है, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता। और लॉ फील्ड में आप बहुत कुछ देख पाते हैं, सोसाइटी में एब्जॉर्व करते हैं कि कभी पुलिस आ रही है, किसी को अरेस्ट कर रही है, किसी को कोर्ट समन भेज रही है, बहुत बार कोर्ट जाने का मौका मिलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इसमें इंटरेस्ट बहुत आता है उसमें। ओके, तो मतलब आप एक इंटरेस्ट देखे कि मतलब आप प्रैक्टिकल चीजों को देख करके आपने क्लैट को एज ए कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट किया। ओके आशीष, आज बहुत ही खुशी की ये बात है कि आपने एनएलयू के साथ साथ आपने जीएनएलयू को लॉक कर लिया। आपको एनएलयू जोधपुर भी मिल रही थी, बट आपके पेरेंट्स वहां रिलेटिव्स रहते हैं गांधीनगर में, आपने चूज किया। आपने बीएचयू लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी ऑल इंडिया रैंक 9 लाया है और आपने ईडब्ल्यूएस रैंक 1 लाया है। तो आपने दोनों एग्जाम के लिए एक साथ कैसे स्ट्रेटजी फॉलो की? क्योंकि बीएचयू की हल्की सी पैटर्न थोड़ी चेंज है और क्लैट की इस बार पैटर्न थोड़ी चेंज हो गई है, तो आपने दोनों को कैसे एक साथ फॉलो किया? सर इसमें मेन रोल जो है कोचिंग ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मतलब उसमें मुझे कोचिंग ने दोनों चीज़ के मटेरियल, दोनों पैटर्न पे मटेरियल दिए मुझे, जिससे मैं बीएचयू में भी अच्छा कर सका और क्लैट में स्पेशली टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि पैटर्न जो है दिसंबर के टाइम चेंज हो चुका था और मैं इंग्लिश में शुरू से ही काफ़ी वीक था, तो मुझे बहुत परेशानियाँ आने लगी। तो सर लोगों ने स्पेशल क्लास कराया और मैडम आई, सोनिया मैम आई, उसके बाद बहुत सारे टीचर्स आए जिन्होंने मुझे हेल्प किया, तो उससे मैं कर पाया उसे अचीव। ओके ग्रेट। तो आशीष, आपने क्या स्ट्रैटेजी जो आपने फॉलो किया था? आप डेली पर डे अपने पढ़ाई को लेकर के क्लैट एंड बीएचयू और अदर लॉ एंट्रेंस के लिए आप कितनी समय देते थे? सर बीएचयू के लिए मैं कुछ ज़्यादा खास समय नहीं देता था, लेकिन पेपर ये सब रोज पढ़ता था और मैथ थोड़ा थोड़ा कभी कभी अटेम्प्ट कर लिया करता था, क्योंकि कोचिंग में मटेरियल उपलब्ध कराया था प्रिंसिपल फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन बनाने का, तो उससे मैंने प्रिपेयर किया उसको। और क्लैट के लिए जो है सो कोचिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स दिए, जिसमें उन्होंने लीगल आर्टिकल बहुत सारे डाले, फिर पेपर से जो है एडिटोरियल बहुत सारा डाला और मॉक्स तो ये सब बहुत सारे डाल रहे थे, जिसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल दिए जा रहे थे, तो उससे बहुत हेल्प मिला। मुझे आज भी आपके फादर की और आपकी एक वर्ड याद है। जब फर्स्ट डे मैं आपसे मिला था तो आपने मुझे बोला था कि सर मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, सर मुझे डर है कि क्लैट मेरे से नहीं होगा। तो आपने उस डर को कैसे निकाला? एक गांव से हो करके आपने ये बात बोली और आज आप इतने नंबर टॉप एनएलयूज में जा रहे हो, तो ये आपके अंदर से डर कैसे निकला कि आप कर सकते हो? बिल्कुल सर, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। मैं एक छोटे गांव से आया हूँ और वहाँ पे इंग्लिश का कुछ कल्चर नहीं होता है और बोलना दूर की बात है, पढ़ने में बहुत चीज़ समझ में नहीं आती रहती है। तो यहाँ पे जब मैं आया तो टीचर्स ने मुझे सबसे पहले बताया कि पेपर्स को कैसे पढ़ना है। बहुत सारे, मैं तो पेपर के बारे में बहुत सारा जानता भी नहीं था, तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स के बारे में बताया गया। उसके बाद एडिटोरियल को किस प्रकार से पढ़ना है, उसके बाद उसमें आपको आर्गुमेंट खोजने हैं, आपको कंक्लूजन खोजना है और बहुत सारे एडिटोरियल्स को मतलब एनालाइज कैसे करना है, ये सब बताया गया। तो उसके बाद काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा फिर इंग्लिश पढ़ने में। और यहाँ फ्रेंड्स थे, स्पेशली सार्थक एक मुझे दोस्त मिल गया, इसने बहुत हेल्प करी मेरी। और सर और लॉ प्रेप ने तो हेल्प लगातार किया ही लॉकडाउन के टाइम में भी, जबकि बिहार में बहुत देर तक बंद था सब चीज़।
तो सार्थक भी आज आपका फ्रेंड जो है वो एनएलएस बैंगलोर अचीव किया, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। यस सर, इसकी बहुत मुझे खुशी है कि उसने मुझे हेल्प किया और खुद भी बहुत अच्छे जगह पे पहुंच चुका है, तो मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो आपकी पढ़ाई के ड्यूरेशन में आपको सबसे आपकी वीक सब्जेक्ट कौन सी लगती थी? जो 5 सब्जेक्ट्स क्लैट में आते हैं उसमें आपकी सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सी थी? सर इंग्लिश ही मेरी सबसे वीक थी। मैं पिछले क्वार्टर में सिर्फ ओनली 10 मार्क्स या 12 मार्क्स स्कोर करता था और मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ जो है सो बहुत सारा हेल्प मिला, तो मैं दूसरे जब पैटर्न चेंज हुआ तो भी मैं उसको टैकल कर पाया अच्छे से। ओके, तो इंग्लिश में आप इंग्लिश का आपने बताया कि आपका इंग्लिश बहुत वीक था, आपको करने में काफी मुश्किलें आती थी, लेकिन आपने उसका सामना किया, डटे रहे और फैकल्टीज ने आपके हेल्प किया। लेकिन मैथ्स और डीआई को आपने कैसे फॉलो किया? सर चूंकि बिहार से हूँ इसलिए यहाँ मैथ्स थोड़ा मैनेज कर लेते हैं बच्चे, डीआई ये सब कर लेते हैं, तो यहाँ मेरा भी मैं भी 12 साइंस स्ट्रीम से था, तो वो हेल्प हो गया। और कोचिंग तो मटेरियल दे ही रही थी, मैं उसको बना रहा था, तो उससे हेल्प हो जा रहा था। लेकिन स्पेशली मैं बिहार के बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा उनको फोकस करने की ज़रूरत है, और जो अच्छे टॉप लेवल कोचिंग्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि लॉ ट्यूटोरियल के मटेरियल जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश के बारे में बहुत बता सकता हूँ कि हाँ अच्छा हो। ओके, लीगल को आपने कैसे फॉलो किया? लीगल आपके लिए आप देखा करते थे कि गांव में केस हो रही है, थाना आ रही है, अरेस्ट करके ले जा रही है, तो आपके लिए शुरू से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा, लेकिन लीगल को आपने कैसे किया? सर लीगल पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता था, पेपर में भी पहले लीगल चीज़ों में खोजता था, और जब हिंदू पढ़ना शुरू किया तो उसमें लीगल आर्टिकल जैसे गौतम भाटिया ये सब जो है आर्टिकल लिखते थे, फैजान मुस्तफ़ा सर लिखते थे, तो मैं उनको पढ़ा करता था, और गौतम भाटिया के ब्लॉग्स को और फिर स्वप्निल त्रिपाठी इन लोगों के ब्लॉग्स को, और कोचिंग जो है वो और जगह जगह से मटेरियल ढूंढ के लाती थी जिसमें आर्टिकल्स होते थे लीगल से जुड़े हुए, तो उससे थोड़ा आपका लीगल माइंड डेवलप हो जाता है, आप पढ़ते पढ़ते लीगल वर्ड्स जानने लगते हैं, लीगल मैगजीन्स जानने लगते हैं, तो बहुत सारा इंटरेस्ट आ जाता है उसके बाद, और बहुत सारे केस आते हैं पेपर में जिसको पढ़ने के बाद आप और जानना चाहते हैं, फिर सर्च करते हैं, तो उससे बहुत हेल्प होती है। ओके, तो मतलब आपका ये लीगल हो गया, इंग्लिश आपका बिगेस्ट पॉइंट था, आपने उसको भी बहुत अच्छे से टैकल किया, मैथ्स भी आपका शुरू से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा तो आपने उसको किया, लेकिन करंट अफेयर्स को आपने कैसे किया? करंट अफेयर्स के कारण तुम काफी डांट सुना करते थे मेरे से। यस, आप डांटते थे, तो वही मैं सोचता था कि अब अगली बार फिर करंट अफेयर्स में कम मार्क्स आए तो फिर मैं आपके सामने आने से बचता था, लेकिन फिर आपने ही समझाया कि यार बच्चों नहीं, फेस करो करंट अफेयर्स को, कैसे टैकल करना है, फिर बताया, आप बहुत सारे मटेरियल खोज के लाते थे, और बहुत सारे ग्रुप से भी हम लोग को मटेरियल मिलते थे, और इससे हेल्प होता था। पेपर में रोज पढ़ता था, और कुछ आपके मॉड्यूल जीके के आ रहे थे वेबसाइट पे डॉक्टर ट्यूटोरियल के, तो उनको डाउनलोड्स करके पढ़ रहा था, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। और एनालिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट को कैसे आपने किया? सर एनालिटिकल के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ के कोचिंग के स्टाफ ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि शुरू से आप इसके बारे में ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं, नया सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोचिंग बताती है उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग चलते हैं, और धीरे धीरे खुद डेवलप हो जाता है। ओके, तो एक ये आप कहना चाहते हो कि मतलब ओवरऑल आपको जो स्ट्रैटेजी बताया गया आपने उसको फॉलो किया और आज आप इस सक्सेस को कायम आपने हासिल किया है, तो आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं उन गांव के बच्चों को जो क्लैट करने से भागते हैं? आप अपना एक मैसेज क्या भेजना चाहते हैं पूरे इंडिया के उस छोटे से छोटे गांव तक के बच्चों को, जहां से आप भी बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव? कौन से गांव से आप बिलोंग करते हैं आशीष? मैं सर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के चिकनौटा गांव से बिलोंग करता हूं। अच्छा, तो आप उन गांव के बच्चों को क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि क्लैट वो भी कर सकते हैं, अपने डर मन के अंदर से डर को भगाएं, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज? बिल्कुल सर, मैं यहाँ के गांव के बच्चों को, ऑल इंडिया और बिहार के स्पेशली गांव के बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप लोग श्योरली क्रैक कर सकते हैं, आपको बस थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है, आप हर जगह सबको चैलेंज कर सकते हैं, और इंडिया में आप चैलेंज कर सकते हैं बस या। और मुजफ्फरपुर में स्पेशली लॉ प्रेप खुला, इससे बहुत हेल्प हुआ। मैं सोच रहा था कि अब कहाँ, भोपाल जाऊँ, पटना जाऊँ, कहाँ जाऊँ, लेकिन यहाँ पे जो हेल्प मिला तो बच्चे यहाँ आ सकते हैं या फिर और कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन क्रैक जरूर कर सकते हैं। थोड़ा उन्हें फोकस्ड रहना होगा, थोड़ा उन्हें फियर को भगाना होगा, इंग्लिश का जो डर है, बाकी सब मैनेज कर लेंगे वो सीखेंगे। पैंडेमिक का आपने कैसे सामना किया? उस ड्यूरेशन में आपका प्रिपरेशन काफी हिला हुआ सा था, आप कॉल हमेशा किया करते थे, तो पैंडेमिक को तुमने कैसे फेस किया? बिल्कुल सर, पैंडेमिक के साथ साथ बिहार में तो बाढ़ का भी बहुत प्रॉब्लम था, गांव में पूरा खेतों में पानी भर चुका था, और मतलब बहुत सारे सांप कीड़े भी घूमते थे, तो वो सब अलग बात है, लेकिन इसमें
इसमें कोचिंग लगातार मॉक के मटेरियल भेज रही थी और कोचिंग का काम नहीं रुका, वो हमेशा भेजती है और लास्ट डेट तक कोचिंग ने हेल्प किया है, बहुत सारे मटेरियल अप्लाई किए हैं और स्पेशली वेबसाइट जब जो है उस पर मटेरियल आपको आसानी से मिल जाते हैं और सिर्फ कोचिंग ही नहीं बाकी सारे बच्चों को भी मिल जाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा होता है। तो वही आपका सर रोल इसमें बहुत अच्छा रहा। थैंक यू आशीष, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक मैसेज कन्वे किया पूरे इंडिया को। थैंक यू।